हेलो स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और क्लास 9 से इसका इंट्रो शुरू हो चुका था। आपको याद होगा कि क्लास 9th में आप लोगों ने कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड आप लोगों ने पढ़ा था। मैं फिर से रिकॉल करते हुए, क्लास 9th की बातों को रिकॉल करते हुए मैं 10th को फिर स्टार्टअप करता हूँ। तो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक नया ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को अलजेब्रा के हेल्प से सॉल्व करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो फ्रेंच के फ्रेंच मैथमेटिशियन, उनका नाम था रेने डेस्कार्ट्स। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बताया कि प्लेन में किस तरह से पॉइंट की पोजीशन को लोकेट किया जाता है। वैसे तो प्लेन में जैसे बोर्ड का सरफेस है, ये इसको हम प्लेन कंसीडर कर सकते हैं, और इस बोर्ड के सरफेस पे कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। जब लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं तो सोचिए प्लेन पे कितने सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। उन सारे पॉइंट्स के पोजीशन को बताना बहुत ही टफ टास्क हुआ करता था। लेकिन जब हम लोगों ने कुछ कन्वेंशंस बनाया, साइंटिस्ट लोगों ने एक कन्वेंशन दिया जिसके जरिए पॉइंट के पोजीशन को लोकेट करना अब ईजी हो चुका है। तो उसके लिए कन्वेंशन क्या हमें स्टेप फॉलो करना है पॉइंट के पोजीशन को लोकेट करने के लिए, यहीं से शुरुआत हुआ था क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मैं फिर से रिकॉल करता हूं कि उसमें उन्होंने बताया था कि आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस सेलेक्ट कीजिए प्लेन में। एक होता है, पहले चैप्टर का नाम लिख लें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री concept introduced by French mathematician René Descartes। इन्होंने क्या किया कि he used to locate point in plane using two mutually perpendicular axis। जैसा कि आपको पता होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, और जहां भी ये इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं, ऑरिजिन। फिर उन्होंने कहा कि ऑरिजिन के राइट साइड सारे पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, और ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव रियल नंबर होंगे। डैश वाले में ऐसे सोचिए कि डैश वाले में सारे निगेटिव नंबर को हमें प्लॉट करना है, और विदाउट डैश वाला जो पोर्शन है उसमें हमें पॉजिटिव रियल नंबर प्लॉट करना है। ओके, तो यहां मानते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट है जिसका नाम P है, और इसका हमें पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लिया, ये y एक्सिस है, ओके, और ये x एक्सिस है। तो यहां से दो परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है, एक x एक्सिस पे और एक y एक्सिस पे। अब दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये दो परपेंडिकुलर है, यहां पे L और यहां पे M, और ये पॉइंट है P। फिर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट का x एक्सिस से। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the point from x axis, and PM is the perpendicular distance from the point from y axis। और इस तरह से इसी डिस्टेंस को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट। और ये जो डिस्टेंस है इसको एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। तो एब्सिसा जो होता है वो, एब्सिसा जो होता है उसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of point P
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, तो एब्सिसा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। और ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। ये ऑर्डिनेट हुआ। अब इसको गौर करके, इसको अगर स्पीड लग रहा हो तो आप इसे रिपीट करके थोड़ा स्लो करके आप इसको समझ सकते हैं कि एब्सिसा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। ये हो गया एब्सिसा। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये पॉइंट का x एक्सिस से है, जिसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो एब्सिसा ही x कोऑर्डिनेट कहलाता है। एब्सिसा basically x coordinate and ordinate is basically y coordinate। तो इस तरह से हमारे पास दो रियल नंबर का सेट तैयार होता है, जिसके जरिए हम पॉइंट के पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं किसी भी प्लेन में। अगर हमारा सपोज अगर हमारा x कोऑर्डिनेट है 3 एंड y कोऑर्डिनेट है 4, तो इस पॉइंट का पोजीशन हो जाएगा 3, 4। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हम लिख रहे हैं कोऑर्डिनेट को इस ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में, इसको पैरेंथेसिस भी बोल सकते हैं। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर, इसको हम लोग कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में एक पेयर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं जो इंक्लोज्ड होते हैं पैरेंथेसिस में। ओके, ये जो फर्स्ट नंबर है 3, ये रिप्रेजेंट करता है एक्स कोऑर्डिनेट को। और ये जो सेकेंड रियल नंबर है y, जो y कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं इसको 4। तो पहले हमेशा किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट, उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एक छोटा सा आपका क्वेश्चन होगा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा 3, -4। ओके, तो कह रहा है इस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से देखना है आपको? y एक्सिस से देखना है। तो अब एक थोड़ा सा रफ स्केच करें 3, -4। ठीक है, तो आप क्लास 9 में ये चीज पढ़ी हुई है कि ये जो आपको स्पेस दिख रहा है x, o, y का जो रीजन है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। और ये भी आपको पता होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है, x भी निगेटिव, y भी निगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y निगेटिव। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक बात था जो आप लोगों को क्लास 9 में क्लियर था। हम लोग क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये रिकॉल, उसका बैकअप है क्लास 9 का, जो आप लोग को इतना याद रखना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको 3, -4। तो 3, -4 का जो पोजीशन होगा किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में होगा, सेकेंड में होगा, थर्ड में होगा कि फोर्थ में होगा? इस चीज को पता लगाने के लिए हम इसके साइन को देखेंगे। x का साइन देखिए, प्लस में है यानी पॉजिटिव है, एंड y निगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे कहीं होगा। सपोज यहाँ पे ये P, और आपको कहाँ से डिस्टेंस निकालना है इसका? कहाँ से? y एक्सिस से। तो दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, एक y एक्सिस पे और एक x एक्सिस पे। ठीक है, इसका नाम L, इसका नाम है। ठीक, तो यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ भी एक परपेंडिकुलर। ठीक, जब भी हम लोग डिस्टेंस देखते हैं पॉइंट का लाइन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही देखते हैं, और यही डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होता है, और डिफाइंड भी यही डिस्टेंस है। और कोई भी डिस्टेंस नहीं है जो यूनिक होगा, यूनिक वैल्यू देगा, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पॉइंट से लाइन का यूनिक वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, -4, और इसमें आपको निकालना है इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से? y एक्सिस से। तो आप देखिए, आपको ये डिस्टेंस में आप इंटरेस्टेड है, इनफैक्ट आप PL निकालना चाह रहे हैं, पॉइंट से y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए। और ये डिस्टेंस बेसिकली क्या है? x कोऑर्डिनेट। देखिए ये x कोऑर्डिनेट एब्सिसा है,
और इसका एब्सिसा देखिए कितना है, इसका एब्सिसा कितना है 3, तो आप कह सकते हैं 3 यूनिट बेयरिंग, ये 3 यूनिट बेयरिंग। अगर वही एक्स एक्सिस से देखना होता तो आप क्या बोलते हैं -4, नहीं डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, तब बोलते 4 यूनिट। यहाँ पे माइनस साइन तो है नो डाउट, बट वो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का पोजीशन बता रहा है, लेकिन डिस्टेंस अगर देखेंगे तो यहाँ बोलेंगे ये डिस्टेंस है 4 यूनिट। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, तो आपसे पूछ रहा है क्या डिस्टेंस, तो आप माइनस साइन को हटा के बात करें कि 4 यूनिट पे ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस से 4 यूनिट पे। ये रफ स्केच है, रफ स्केच ड्रॉ करके एक आइडिया ले सकते हैं हम लोग। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको इतना शायद याद भी होगा क्लास 9 से। अब हम लोग बढ़ते हैं क्लास 10 का टॉपिक कहाँ से शुरू होता है। तो क्लास 10 का टॉपिक आपको बेसिकली 3 फार्मूला पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसमें कि क्लास 10 में आपको उससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो कौन कौन से फार्मूला है जहाँ से स्टार्टअप होता है क्लास 10। तो सबसे पहला फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं वो है, तो उसको पहले मैं समराइज कर देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं डिटेल्स में बात करूँगा। कि पहला चीज़ जो आपको पढ़ना है वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एंड दूसरा जो आपको पढ़ना है वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला एक एक करके मैं इसको फिर से डिटेल में बताऊंगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, उसके बाद सेक्शन फार्मूला, एंड तीसरा जो है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस इतने ही सिलेबस हैं क्लास 10 के। और इसी में कुछ इसके एप्लीकेशंस आएंगे कि डिस्टेंस फार्मूला कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, सेक्शन फार्मूला क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम किस तरह से कोऑर्डिनेट दिया होता है तो ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, और कैसे कोलिनियरिटी चेक करते हैं, यही सब बातें हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लें इसी वीडियो में, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, सपोज हमारे पास 2 पॉइंट्स है प्लेन में, सपोज दैट एक पॉइंट ए है एंड दूसरा पॉइंट बी है। तो ए का कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास x2, y2 है, और इसके बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको हायर क्लास में भी यूज होगा। उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मॉड ए बी। मॉड लिखने का मेरा रीजन ये है कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे मॉड साइन मैंने लगाया। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी इज गिवन बाय द फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का एक बेसिक फार्मूला है, और ये इसको अप्लाई करना भी सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है, और ये प्रूफ कैसे हुआ ये भी बात हम लोग देखेंगे कि आया कहाँ से। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये इंट्रो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। एंड थोड़ा अगर मैं स्पीड हूँ तो उसको आप स्लो करके या फिर रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।